देखो जी, मैं कह रहा हूं सर, आप यहाँ पार्टीबाजी मत करो जी। पानी किधर जा नहीं, ये पार्टीबाजी मत करो जी। हमें पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ पानी, हमारे पास पानी नहीं पहुँचता जी एंड तक। सुन ले भाई साहब, एक मिनट, उस टूबल का पानी छोड़ूंगा मेन हाँ जी। में, तो मेन में से गलियों में जाएगा ना, तो मैं गलियों में थोड़ा छोड़ूंगा, यहीं से बाल खोलेगा आपका टूबल वाला। यही बात आप सुबह भी बोलना। मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं तो एक और सुन लो। पहले हाइपर से खुलवाएंगे भाई साहब, आप सुन लो। सुनता नहीं है कोई। संजय किधर है? संजय बुलाओ एमसी को। तुम्हारे फोन पे बात करो। तुम्हारे एमसी हमारे आज 2 साल हो गए इसके पीछे एमसी थे ना, थे 2 साल हो गए। आपने क्या करवाया? 2 साल हो गए, पानी की सप्लाई नहीं आ रही हमारे पास। हमारे एमसी थे जी, हम इनको फोन कर करके बुलाते थे, कभी नहीं आए। ये हमारी गली में ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं है। हमने हमारी गली में लाइट लगवाने के लिए पानी की समस्या हल हो जाएगी क्या? सहमत है कि हो सकता भाई, है? मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने खुद ने इनको बुलाया था कि जी हमारी गली में लाइट नहीं है, आप लाइट के लिए आ जाइए। तब इन्होंने फोन करके ये कहा था जी, एक घर की अगर लाइट नहीं जगती तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ मेरी गली में चलो, सिर्फ एक लाइट नहीं जगेगी। वो भी किसी ने बंदे ने इनको फोन करके कहा था जी मेरे घर के आगे की लाइट नहीं जगनी चाहिए। पूरी गली खड़ी है जी मेरे साथ, किसी से भी पूछ लो, हमारी गली में सिर्फ एक खंबे पर लाइट नहीं जगेगी, बाकी 10 गलियों की लाइट जगेगी। ये खड़े, पूछ लो किसी से भी। सुनो मेरी बात सुनो, छोड़ दूंगा यहाँ पे। पर ये 3 साल से समस्या हफ्ते बाद खराब होता है। ये तो सुन तो लो, ये तो डेड हो गया, ये अब डेड हो ये डेड हो गया। सुन लो, अब इसकी एस्टिमेट बन गया। ए बात सुन तो लो भाई साहब। एक मिनट के लिए टोकूंगा। आज आपने कह दिया मैंने 14 टैंकर भेजे हैं। ये चलो, आप तो अब ये 3 महीने 4 महीने हुए होंगे, 2 महीने हुए। पिछले 3 साल से ये हर तीसरे दिन खराब हो जाता है। एक भी टैंकर आपने हमारी गली में भेजा? किसमें? कोई एमसी नहीं आया जी, कोई अधिकारी नहीं आया हमारे को पूछने के लिए। सर क्या कहेंगे, काफी समस्या ये समस्या सिर्फ इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। एसडीओ साहब के पास कल सुबह 10 बजे से लेकर आज शाम तक दे रखा था जी। एसडीओ नहीं सुनवाई कर रहा, एक्शन नहीं सुनवाई कर रहा, कोई नहीं कर रहा। वो ये बोल रहे हैं भी हमारे पास बोर करने वाला बंदा नहीं है, 2 घंटे में उनको बोर करने वाला बंदा प्रोवाइड करवा दिया। वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे, आज शाम तक मैं उन्हीं के पास सारे दिन बैठा रहा हूँ, वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। वर्क ऑर्डर दिए कौन करेगा जी? पेमेंट तो गवर्नमेंट ने करनी है, मैंने मेरी जेब से थोड़ी करनी है जी। लेकिन एसडीओ साहब ने कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, लिखित में कोई ऑर्डर नहीं दे रहे जी। वो एसडीओ साहब ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो आपके द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है इनकी समस्या को हल करने के लिए? इनकी समस्या को हल करने के लिए बताओ जी, मैं अब क्या करूं? नगर परिषद में भी नगर परिषद में चेयरमैन साहब, शांति स्वरूप चेयरमैन साहब ने भी एसडीओ एक्शन दोनों को सामने बैठ के फ़ोन किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं हुई जी। चेयरमैन साहब ने खुद मेरे सामने बैठ के, मैंने उनके फ़ोन से, चेयरमैन साहब के फ़ोन से फ़ोन करवाया एक्शन साहब को, लेकिन वो उन्होंने ये बोला था हाँ जी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। सोल्यूशन तो अब शांति स्वरूप जी करवा के दे हमें। मैं उनके पास जाके आया हूँ, नहीं जाके आया तो भी उनसे आप पूछो भी आपके पास एमसी साहब आए हैं कि नहीं आए? सीएम साहब का अप्रोच पहुंचाया हमारी, सीएम साहब तक हाँ नहीं हुई चेयरमैन साहब की। चेयरमैन साहब जी मैंने अब आगे हमें ये कार्रवाई किया, वो मुख्यमंत्री तक जाएंगे जी, सीएम विंडो लगाएंगे जी, यही कार्रवाई होगी अब आगे। पानी के टैंकर पूरा वार्ड मोल खुद मोल मंगवा के ले आ रहे हैं जी। 1000 रुपए के टैंकर आ रहे हैं आज गली के अंदर जी। हर गली वाले 5-5 एक गली में 3-3 टैंकर खड़े हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। चेयरमैन साहब से आपने टैंकर के लिए बात की? बिल्कुल टैंकर के लिए बात करी, उन्होंने कोई मुझे टैंकर उपलब्ध नहीं करवाया। एसडीओ साहब से मेरी टैंकर के लिए बात हुई है, वो कहते हैं जी आप अपने पैसों से दिलवाओ। मैं कह जी मेरे को दो पेमेंट, मैं करवा देता हूँ टैंकर, लेकिन उन्होंने मुझे कोई पेमेंट के लिए नहीं बोला कि आप अपनी जेब से करवाओ। मतलब अधिकारी ही सुनवाई करते हुए नजर बिल्कुल नहीं आ रहे जी। तो चेयरमैन साहब ने क्या जवाब दिया? चेयरमैन साहब ने भी कहते जी मैं एक्शन साहब को फ़ोन कर देता हूँ। फ़ोन तो मेरे सामने ही कर दिया, लेकिन कोई हल तो नहीं हो उसका। टैंकर के लिए जो है, टैंकर के लिए भी कोई नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला जी। बस हाँ बिल्कुल कर रहे हैं जी। हाँ गोली दे रहे हैं जी, सीधा बोल रहा हूँ, गोली दे रहे हैं जी। ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी, ना ही कोई काम कर रहा है जी। अब इस चीज को लेकर के मोहल्ला वासी परेशान है। आगे अगर इस कोई चीज़ को कार्रवाई मोहल्ला करते हैं तो क्या आप मोहल्ला वासी बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ जी। जितना मर्जी कदम उठा ले, कहाँ तक जाना है मैं इनके साथ चलूँगा जी। जहाँ तक ये कहेंगे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हफ्ते के अंदर तीसरे दिन खराब रहता है ये ट्यूबवेल, और पानी की वजह से पूरा मोहल्ला इतना परेशान है कि आज सड़कों पे उतर रहा है ये। अगर ये 2 दिन में पानी नहीं आता कल की दिशा में, तो ये हड़ताल होगी सड़क पे जाके। ने जी अपने मकान बेचने लगा रखे हैं कि अगर हमारे मकान बिक जाए तो सबसे बढ़िया है, इस मोहल्ले से हम निकलना चाहते हैं, इतने परेशान हो चुके हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। यहाँ में इतना बुरा हाल है, ना तो आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं बरसात के दिनों में, सामने बिल्कुल स्कूल लगता है, पूरी सड़क इन्होंने ख़राब कर रखी है।
पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है, सुबह बच्चे तैयार नहीं हो पाते जी हमारे स्कूल जाने के लिए, उनकी छुट्टी करवानी पड़ती है। अब हमने लगभग 15 से 20 जने हैं एक ही गली के, सब ने हमारे अपने खुद के जी मकान बेचने लगा रखे हैं कि जी बस इसको ख़रीद लो, जो आपने कीमत देनी है हमें दे दो ताकि हम इस गंदी जगह से निकल जाए। वार्ड के इकट्ठे हुए हैं, हमें 14 नंबर वार्ड की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। देखो जी, हम पानी पियेंगे तो हमारी प्यास मिटेगी। 14 नंबर वार्ड वाले अगर पानी पी रहे हैं तो उससे हमारी प्यास तो नहीं बुझेगी जी। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का जो है वो हमारे वार्ड की समस्या का हल हो, ठीक है। अगर 14 नंबर वार्ड के MC साहब अगर कह रहे हैं कि उससे जोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं जी भी किसी भी ट्यूबवेल से अगर समाधान हो जाता है तो ठीक, नहीं तो क्या करेगा, कदम उठाए जाएंगे। देखो कदम तो ये है जी, हम तो धरना देंगे, क्या करेंगे जी। प्यास मरते आदमी, भूखा प्यासा मरता क्या करेगा जी। अब आपको संतुष्ट हो के कल देखो जी, हम ये चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं है, हम ये चाहते हैं कि अगर उससे जुड़ जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज हमारी जो है प्रशासन से या हमारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से या MC से, किसी से हमारी सबसे यही गुहार है कि लोगों के लिए टेम्परेरी कम से कम कोई इंतजाम किया जाए। देखो, जब तक कोई जो भी बनता है ट्यूबवेल नया बोर होता है, हमें भी पता है कि डेड हो गया है, इसमें 10 से 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन तब तक हम चाहते हैं कि कोई पानी इधर उधर के ट्यूबवेल से जोड़ के, या हाँ बहुत से ट्यूबवेल है, पीछे पार्क के अंदर 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं जी, देवीलाल पार्क के अंदर इधर ट्यूबवेल है। हम चाहते हैं कि दाएं बाएं के कहीं भी ट्यूबवेल से जोड़ के हमें पानी दिया जाए। अगर वो भी पानी अगर ट्यूबवेल से नहीं आ रहा तो हमारे वार्ड के अंदर भी टैंकर की सुविधा, हाँ बिल्कुल ठीक नहीं होता, दोबारा नहीं लगता जब तक टेम्परेरी रूप से कहीं से तो ऑप्शन, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है जी। आपने हमारे MC की वर्डिंग सुनी है। हमारे MC ने एक बात बोली है जी, हमें जो है हाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कमेटी के अंदर भी सुनवाई नहीं है। हमारे MC ने ये बात बोली है, हमारी कमेटी के अंदर भी कोई सुनवाई नहीं है। कमेटी वाले भी हमारे एक भी टैंकर नहीं दे रहे। हमारे वार्ड वाले जितने भी लोग टैंकर मंगवा रहे हैं 1000 रुपये लगा के मंगवा रहे हैं जी। अगर हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम धरना देंगे, जो हम रोड जाम करेंगे जी। हमारे पास तो यही हल है जी, हम रोड जाम करेंगे जी। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, सिरसा कमेटी मुर्दाबाद, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। पावर कट बताएंगे, रुक जाए। चेयरमैन वाला तुमने पानी सुविधा तो दे। आप MC को साथ लेके जाओ, आपके वार्ड के सुन लो। हमारा MC तो हाथ खड़े कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं हमारा MC तो हाथ खड़े कर रहे हैं, तुम्हारे सामने हमारी सुनवाई सुनवाई नहीं है, कमेटी में सुनवाई नहीं है। एक मिनट बताओ जी, एक मिनट। हमारा एक मिनट के सामने बोला मीडिया के सामने बोला हमारा MC चेयरमैन ने मेरी सुनवाई नहीं करता, एक्शन नहीं करता, TO नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अब सुन लो, सारे बल्ले वाले खड़े हैं भाई। अगर आपका MC कहता है सुनवाई नहीं करता, मैं ऑनलाइन मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ, ये टोल खराब है, बंद हो चुका है। 9 नंबर गली के 14 नंबर वार्ड की सुबह सप्लाई दे दूंगा, आपके पानी आएगा। सुन लो, जब तक ये नया नहीं लग जाता। और बोलो क्या कर चाहिए आपको, और बोलो क्या चाहिए आपको। 14 नंबर वार्ड का पानी में आधा काट के 6 घंटे या 5 घंटे इनको दूंगा। सुन लो, 2 टाइम हमारा फिक्स है। मेरे वार्ड में 3 टूल थे, पहले एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ये ब्लॉक हो गया। ये हमारे एक टूल 3 वार्डों को सप्लाई देता था। मैं फिर बता रहा हूँ, 10 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। मैंने 14 में एक ट्यूबवेल और लगवाया है 2 नंबर गली में। सुबह अब MC ने हाथ खड़े कर दिए इनके वार्ड के 10 नंबर ने, ठीक है। भी हम एक मिनट रुक तो जाओ, बात तो कर ले दो। भी इनके MC ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने आज खड्डा खुदवाया है मेन में जोड़ने के लिए उस ट्यूबवेल का पानी। तो वो जहाँ खड्डा खोदा है ना, वहाँ सीवर की पाइप लीकेज निकल गई मेन किसी के घर की। अब टाइम हो गया शाम को, उसमें पाइप चढ़वा दी। अब सुबह उसको जोड़कर उस लाइन को इनको मेन में मैं मेरे 14 नंबर वार्ड से पानी दूंगा 10 नंबर वार्ड में। मेरा बात जनता के सामने बात है। और बोलो साहब, अगर वो पानी, एक मिनट, वो पानी नहीं आता हमारे घर की तरफ तो उसका क्या उपाय होगा? मेरी बात ऐसा है, मेरी सुन लो। मेरा काम है, आपके यहाँ पानी फुल आएगा, आप वाल खोल लेना। ये गली, ये ममता कलीज वाली गली है ना, वहाँ तक अगर पानी ना निकले मेरी जिम्मेवारी है।